बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा जिया 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। खालिदा जिया कई रोज से वेंटिलेटर पर थीं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने खालिदा जिया के इंतकाल की तस्दीक कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक खालिदा जिया 1991 से 1996 तक बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म रहीं। खालिदा जिया के बेटे चंद रोज कबल उनकी तबीयत नासाजी के बायस बरतानिया से बांग्लादेश पहुंचे थे। पंजाब के कई इलाकों में धुंध का राज बरकरार। हद-ए-निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समंदरी, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 और मोटरवे M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। दूसरी जानिब बारिश बरसाने वाला ताकतवर सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। गवादर, जवानी और साहिली इलाकों में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात की मजीद 2 रोज बारिश की पेशगोई। मरी और गलियात में आज से बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले मेजर अदील जमान की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। शहीद को आबाई शहर डेरा इस्माइल खान में सपुर्द खाक किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का CMH पेशावर का दौरा। जख्मी जवानों की अयादत की। सिक्योरिटी फोर्सेस के जिला बाजोड़ के इलाके खार में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 5 खवारिज जहन्नुम वासिल। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मेजर अदील जमान शहीद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। मुल्क में दहशतगर्दी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। कराची में खुदकुश हमले के लिए तैयार की जाने वाली लड़की को मीडिया के सामने पेश कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध की पुलिस अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासत मुखालिफ अनासिर ने सोशल मीडिया पर तालिबा से रब्ता किया। शुरू में नफरत अंगेज मटीरियल दिया गया। BLA के कारिंदे ने इंस्टाग्राम पर खुदकुश हमले के लिए जहन साजी की। इंटेलिजेंस एजेंसियों की कामयाब कार्रवाई से लड़की को रोका गया। तालिबा वालिदा से छुपकर मोबाइल फोन इस्तेमाल करती थी। हैंडलर ने इसी चीज का फायदा उठाया। दहशतगर्द झूठा बयानिया बनाकर बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। सिक्योरिटी इदारों ने बच्ची को खुदकुश बमबार बनने से बचा लिया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में कल अदम BLA की कार्रवाइयों को दलेरी बनाकर पेश किया गया। खुदकुश हमले के लिए तैयार की जाने वाली लड़की की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, राब्ताकार को पता चला मेरे वालिद नहीं हैं तो उसने हमदर्दी के नाम पर वर्गलाया। सोशल मीडिया पर लिंक्स और तकारीर भेजी गई। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सच लगने लगा। जहन में बात डाली गई, जान देना ही सबसे बड़ा मकसद है। घर से निकलने के लिए बहाना बनाया। नाके पर पूछगछ हुई तो मैं घबरा गई। आज समझ में आया कि किस तबाही की तरफ जा रही थी। खवातीन और बच्चियों को कुर्बान करना बलोच रिवायात के खिलाफ है। बलोच तालबा को नफरत अंगेज मवाद दिया गया। जहन साजी करके रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान ने बताया कि कम उम्री की वजह से हम लड़की को मुलजिमा नहीं समझते। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तरफ ले जाने के बजाय इनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि ये वाकया पूरी कौम की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। दहशतगर्दों के अपने बच्चे बाहर बैठे हैं और आवाम के बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या क्या फीड किया होगा जो लड़की अपनी जान देने और दूसरों की जान लेने के लिए तैयार हो गई। गुमराह लोग हथियार डाल दें वरना रियासत को अपनी रिट मनवाना आती है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ था और रहेगा। वजीर आला बलोचिस्तान बुख्ती कबाइल के 8वें चीफ नामजद सरफराज बुख्ती का बेक्टर में दस्तार बंदी की तकरीब से खिताब। कहा, कुछ बलोच भाई पहाड़ों पर मज़ाहमत का रास्ता अपनाए हुए हैं। पहाड़ों पर जाने वाले वापस आ जाएं। बंदूक के जरिए आप अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। तकरीब में बुख्ती कबाइल के इमायदीन की शिरकत। शम्बानी, कलपर, मोंदरानी, पीरोजानी, नोथानी और डोम कबाइल के चीफ शरीक हुए। कराची में खुले गटर मौत के कुएं बन गए। रवां बरस मैनहोल और नालों में गिरकर हलाकत का 27वां वाकया। कोरंगी मेहरान टाउन में खुले गटर में गिरकर 8 साला दिलबर अली दम तोड़ गया।
चचा ने अपनी मदद आप के तहत लाश को निकाला। इलाका मकीनों का एहतजाज। डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने यूसी चेयरमैन को जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं कि 4 रोज कबल वाटर बोर्ड इंतजामिया ने 10 से 15 मैन होल कवर किए। वाटर बोर्ड भी यूसी चेयरमैन को पैसे देता है। इंक्वायरी में जिसकी गलत साबित हुई उसे सजा मिलेगी। भारत की सिंध-तास मुआहदे की फिर खिलाफ वर्जी। दरियाई चिनाब पर बिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान का इजहार तशवीश। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि दिलहस्ती स्टेज 2 पनबिजली मंसूबा सिंध-तास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। भारतीय मंसूबा पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हकूक पर बराह रास्त हमला है। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। इंडिया बाज नाया तो बुनियानु मरसूस की तरह इसे भी हजीमत का सामना करना पड़ेगा। भारत में अक़लियतों पर जुल्म सितम निहायत तशवीशनाक। पाकिस्तान की भारत ने क्रिसमस पर तोड़फोड़ की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी ने कहा कि क्रिसमस पर रियासती सरपरस्ती में अक़लियतों को निशाना बनाया गया। भारत में मुसलमानों के घरों को मस्मार किया जा रहा है। मुसलमानों में खौफ और बेगानगी का एहसास मजीद गहरा हुआ। आलमी बरादरी को अक़लियतों पर जुल्म सितम के वाक़यात का नोटिस लेना चाहिए। आलमी बरादरी भारत में अक़लियतों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम करे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा मुसल्लह तसादुम हो सकता है। अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारत की बढ़ती अस्करियत पसंद सरगर्मियां और सख्त सिक्योरिटी इक़दाम जंग का बायस बन सकते हैं। सरहद पार शिद्दत पसंद हमलों के बायस अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दोबारा लड़ाई का भी खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी खारजा पॉलिसी माहिरीन का कहना है 2026 में कई खतरात आलमी तनाज़ात, आलमी अमन और अमरीकी कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं। गजा और मगरबी किनारे में इसराइल हमास झड़पें, ईरान इसराइल मुमकिना जंग, चीन का ताइवान पर दबाव, रूस और नेटो में टकराव और शुमाली कोरिया की जोहरी तजर्बात भी संगीन खतरात करार दिए गए हैं। 2025 पाकिस्तानी मईशत के लिए बैक वक्त उम्मीद और चैलेंजेस का साल। रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। साल भर डॉलर औसतन 280 रुपए के करीब ट्रेड होता रहा। माशी माहिरीन के मुताबिक बैरूनी अदायगियों, दरामदी दबाव और आलमी माशी हालात ने रुपए की कदर पर असर डाला। ज़र मुबादला, ज़खायर, बरामदात और महसूलात में इजाफे ने पाकिस्तानी करेंसी को बड़े झटकों से बचाए रखा। रुपए की जुज़वी कमजोरी ने दरामदी सामान और सनती लागत में इजाफा किया। मुस्तहकम एक्सचेंज रेट ने गैर यकीनी सूरत हाल पैदा न होने दी। सरकारी इमारतें जलाने वालों को असेंबली में लाना कबूल नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई। केपी से आए लोगों ने जहनी पस्ती का इजहार किया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा केपी असेंबली में लोग जत्थे की सूरत में भी दाखिल हो जाते हैं। आला इख्तियाराती इंक्वायरी कमेटी ने सोहेल आफरीदी की आमद की सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया। हंगामे की इंक्वायरी रिपोर्ट सिक्योरिटी इदारों को भेजने का ऐलान। सोहेल आफरीदी के दौरे पंजाब के दौरान नारवा सलूक पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शदीद एहतजाज, बाज़ाब्ता एतराज़ रिकॉर्ड। सोहेल आफरीदी ने लिखा कि प्रोटोकॉल की संगीन खिलाफ वर्जी और तज़हीक आमेज़ रवैया अख्तियार किया गया। पंजाब हुकूमत का तर्ज अमल आइनी ओहदे के वक़ार और बैनुल सूबाई एहतराम के मनाफी। गैर ज़रूरी सिक्योरिटी इक़दामात और हरासा करने का माहौल बनाया गया। बाजार बंद, अवामी मकामात सील, मोटरवे और रेस्ट एरियाज तक रसाई रोकी। खौफ और धमकी का तासुर दिया गया। मुनज़्ज़म सोशल मीडिया किरदार कुशी मुहिम चलाई गई। मुनशियात से मुतालिक संगीन और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए जो नाकाबिल कबूल हैं। बगैर सबूत इल्ज़ामात आइनी ओहदे की तस्दील के मुतरादिफ। खत में हस्बे रिवायत झूठ बोला गया। वज़ीर आला केपी के खत पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहती हैं सोहेल आफरीदी अपने साथ गुंडे लेकर आए थे। उनकी घटिया जबान के बावजूद हमने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। सोहेल आफरीदी को कानून के तहत प्रोटोकॉल दिया गया। सैर के बाद अपने सूबे पर तवज्जो दें। वज़ीर आला केपी पंजाब करना छोड़ दें।
मुल्की तारीख में पहली मरतबा 8 लाख से जायद काश्तकारों ने किसान कार्ड हासिल कर लिए। एक साल में काश्तकारों को 250 अरब रुपए के बिलासूद कर्जों का नाकाबिल तरदीद रिकॉर्ड। काश्तकारों ने आड़ती के बजाय किसान कार्ड के जरिए खाद, बीज और पेस्टिसाइड खरीदने को तरजीह दी। 20% काश्तकारों ने किसान कार्ड के जरिए डीजल खरीदा, उधार और सूद से बच गए। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि पंजाब का काश्तकार पूरे मुल्क का मोहसिन है, मेहनत का बदला नहीं चुका सकते। काश्तकार भाइयों के लिए तमाम वसाइल हाजिर हैं, ज़राई तरक्की को इंतहा तक लेकर जाना चाहते हैं। काश्तकार को खुशहाल देखना मेरा ख्वाब है। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। जिले इंतजामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस और शहरियों के लिए SOPs जारी। हुकूमत ने सख्त शराइत और हिफाजती इकदाम के तहत मशरूत इजाज़त दी। पतंग और डोर मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए ई-बज़ ऐप और ऑनलाइन पोर्टल फाल। पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए 1 से 8 फरवरी का वक्त मुकर्रर। कराची सिटी कोर्ट में यूट्यूबर रजब भट्ट की पेशी पर हंगामा आराई। रजब भट्ट के हामी और मुखालिफ वकला में तल्ख कलामी। खींचातानी में रजब भट्ट की शर्ट फट गई। वकला का कहना है कि रजब भट्ट ने उनके खिलाफ वीडियो बनाई थी। अदालत ने रजब भट्ट की अबूरी जमानत में 13 जनवरी तक तौसीह कर दी।